देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सोलफुल माइंडफुल मेडिटेशन की सुबह। हर किसी को जरूरत है कि वो अपने आप को पहचाने और अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाए, तभी जाकर उसे सफलता मिलती है। पुणे के जगदम्बा भवन में मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी के सेशन को अटेंड करने के बाद सभी के दिल से बस एक ही संकल्प निकलता सुनाई दिया कि खुद को बदलना है, विचारों को बदलना है और अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना है। Soulful. Sister has given a lot of insight about the life, how we're supposed to go about it. I'm not very spiritually inclined, but after listening to whatever she said, I think I will definitely be more spiritually inclined. Very spiritual, very enlightening. How to be happy and how to stay calm. This is what I have learned today, and I'll indulge it inside my soul. What I look forward to incorporate in my daily life is the morning meditations. I really felt the session was amazing. Exactly what we needed and very beautifully explained. उनका ऑरा, उनका वाइब, मतलब उनके तरह बनने जैसा. This was just a fabulous experience, being able to meditate with so many people. चार्जिंग का, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस जो उन्होंने बताया, आई थिंक इट इज़ अ बिग टेक अवे फॉर एवरीबडी हियर. I feel the calmness from her face, it just go through in you. Only one thought, that we can't change the society, we have to change ourselves, start from yours, start from within. तो सुना आपने, हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात रही कि एक नई दुनिया की शुरुआत होनी है। ये सेशन बहुत ही सोलफुल था और अब मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बता दें कि स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम संसार विषय पर एक सेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों ने मेडिटेशन का अनुभव किया। फतेह संघ ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पहुंची टीवी एक्ट्रेस। फतेहपुर के ओम शांति भवन ज्वालागंज में टीवी एक्ट्रेस कामना पाठक और उनके पति संदीप श्रीधर शादी के बाद आए और ब्रह्मा कुमारीज बहनों से आशीर्वाद लिया। बीके नीरू ने उन्हें ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ राजयोग का अभ्यास भी करवाया। इस दौरान बीके बहनों ने कामना पाठक को चुनरी पहनाई और साथ में शिव संदेश भी दिया। आपको बता दें कि दोनों कलाकार टीवी पर कई रियलिटी शोज कर चुके हैं। सावधान इंडिया में मुख्य किरदार भी निभाते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में विज्ञान और अंधविश्वास से जुड़ी कई मान्यताओं पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने गरियाबंद जिले के सेमलतारा ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया। जहां विज्ञान हर रोज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और शिक्षा का फैलाव समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है, ऐसे समय में अंधविश्वास जैसे बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नाम ही है अंधविश्वास। विश्वास है, लेकिन कौन सा विश्वास है? ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। ध्यान दें। इस कैंप में लोगों को अंधविश्वास की कुरीतियों के नुकसान के बारे में बताया गया। साथ ही समाज में फैले अंधकार को कैसे ईश्वरीय ज्ञान से दूर किया जाए, इस पर भी बात हुई। बीके नारायण ने बच्चों को शिक्षा दी, वहीं बीके प्रिया ने सभी को स्वयं की सत्य पहचान करवाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के प्रभारी महेश राम नेता ने बताया कि अंधविश्वास को खत्म करने में विज्ञान को आधार मानना अपूर्ण है, जब तक उसमें अध्यात्म का समावेश न हो। निश्चित रूप से तो इस अध्यात्म की शिक्षा शांति के लिए की है, तो शांति प्राप्त करना है, हमारे जीवन को सफल बनाना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आध्यात्मिक गुरु प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाना पड़ेगा, संस्थान में जाना पड़ेगा, सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा, तब हमको आत्मिक शांति और हम समाज में कुछ करने योग्य बन पाएंगे। आगे गरियाबंद जिले के छूरा तहसील के पिपरछेड़ी गांव में भी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश साहू, प्रिंसिपल जोहत राम यादव, सरपंच मीरा, पूर्व सरपंच विशाक्त राम भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को भी बीके नारायण ने संचालित किया।
तमिलनाडु के सेलम में आंखों के अस्पताल में सकारात्मक विचारों पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माउंट आबू से बीके भगवान ने जीवन में नैतिक मूल्यों पर अपने विचार रखे। इस मौके पर सेलम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माहेश्वरी ने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। इस कार्यक्रम में अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर मनोहर बाबू बाल सुंदरम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM की ओर से आबू रोड ब्लॉक के धमसरा और पावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आध्यात्मिकता और नैतिक शिक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। आरजेबी के पवित्र ने बच्चों को हु एम आई फिल्म भी दिखाई। इस कार्यशाला में 8वीं से लेकर 12वीं के बच्चों ने हिस्सा लिया। धमसरा सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती संतोष ने अपने इंटरव्यू में बताया कि बच्चों में नैतिकता का पतन हो रहा है, जिसे सुधारने की वर्तमान समय में अति आवश्यकता है। बच्चों का समय समय पर नैतिक उत्थान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समय समय पर उनके संस्कार, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर उनके बारे में बताया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चों का व्यक्तिगत विकास होगा, जिससे वो अपने समाज का भी विकास कर पाएंगे। और ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।